जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। और ये मेरा नाग पंचमी का वीडियो है, यानी कि कल का शुक्रवार का। और मैं थोड़ा साफ़ सफाई कर रही हूँ क्योंकि बहुत दिनों के बाद थोड़ा सा मौसम खुला है, तो मैं ये काफ़ी दिनों से सफाई नहीं की थी, तो सोचा झाड़ू लगाने के पहले मैं ये सब पोंछ लेती हूँ। तो मैं यहाँ सफाई करने में लग गई थी। और ये नाग पंचमी का त्योहार है, तो इसकी पूजा वूजा भी करना है। तो दोस्तों, घर में बड़े बुजुर्गों का रहना बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर सास ससुर का। और अगर दोनों नहीं हैं तो एक का तो होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जिन घरों में बड़े बुजुर्ग नहीं रहते, सास ससुर दोनों नहीं रहते, तो उस घर की बहू का तो कुछ कहना ही नहीं। क्योंकि अगर घर में सास नहीं है, ससुर नहीं है, तो फिर बहू का सहारा कोई नहीं रहता है। क्योंकि घर के जो रीति रिवाज हैं, जो मान्यताएं हैं, जो व्रत हैं, त्योहार हैं, ये उसे कोई बताने वाला नहीं रहता है। और समाज में, घर में, परिवार में, हर जगह वो बहू बहुत ज़्यादा अकेला फील करती है, और उसे हर समय एक कमी महसूस होती है, क्योंकि उसका सहारा कोई नहीं होता जो उसे बताए कि उसके घर में, परिवार में किस तरह से पूजा पाठ होती है, किस तरह से त्योहार मनाए जाते हैं, कौन सा काम कैसा किया जाता है। क्योंकि सब तो सीख कर नहीं आते हैं, और हर घर के अलग अलग रीति रिवाज रहते हैं। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ससुराल जब लड़की जाती है, तो ससुराल के जो नियम हैं, जो मान्यताएं हैं, जो प्रथा हैं, वो उसे मालूम होना चाहिए। और अगर घर में कोई बुजुर्ग नहीं है तो बहू को बताने वाला कोई नहीं रहता, फिर उसे पता ही नहीं रहता कि उसके घर में कौन सी पूजा होती है, कौन सा व्रत किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, उसे कुछ मालूम नहीं रहता। और घर परिवार जो होते हैं, सब कहने की बात होती है, अपने अपने होते हैं। जितना खुद की सास अपनी बहू का ख्याल रखती है, उसे हर चीज़ सिखाती है, बताती है, उतना घर परिवार के कोई नहीं बताते, चाहे फिर वो काकी सास हो, दादी सास हो, या नानी सास, कोई भी सास हो, कोई उसको कुछ नहीं बताता। और बताएंगे भी तो आधा गलत आधा सही। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे साथ यही प्रॉब्लम है। मेरी शादी से पहले ही मेरी सास ससुर दोनों का स्वर्गवास हो गया था, और जब से मैं शादी करके आई हूँ तो मुझे ये कमी बहुत खलती है। क्योंकि जब भी कोई व्रत त्यौहार रहता है तो मैं यही सोचती हूँ कि इसको कैसा करूँ, कैसा ना करूँ, काश कोई मेरा बताने वाला होता। तो इसी कश्मकश देख देख कर, दुनियादारी से जैसा जहाँ पर देखा, थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ। पर एग्जैक्ट जो घर में होता है वो मुझे नहीं मालूम कि मेरे ससुराल में नाग पंचमी की पूजा कैसे होती है, दिवाली की पूजा कैसे होती है, बाकी और त्योहार कैसे मनाए जाते हैं, और उनकी पूजाएं, विधि क्या है, ये सब मुझे नहीं मालूम है। और इस कमी को मैं बहुत महसूस करती हूँ। और मैं ये जिस दिन से मेरी शादी हुई है, उस दिन से मैं ये सब महसूस कर रही हूँ। तो इसलिए मैं अपने तजुर्बे से कहती हूँ कि घर में एक बुजुर्ग का होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जो खुद की सास अपनी बहू को बताती है, सिखाती है, वो और कोई नहीं बताता। चाहे सास बहू में कितना भी मनमुटाव हो, कितना भी लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन सास सास कहलाती है। वो अपनी बहू का कभी बुरा नहीं करती, हमेशा उसका अच्छा ही करती है, और अच्छी चीज़ें ही उसको सिखाती है। ये कमी मैं महसूस करती हूँ, और इस तजुर्बे के कारण ही मैं ये सब बोल रही हूँ। क्योंकि इतने सालों से हो गए, तो मैं हर त्योहार में सोचती हूँ, क्योंकि अकेला मेरा परिवार,
किससे पूछूं, क्या करूं, क्या नहीं करूं, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये सब मुझे कुछ जानकारी नहीं है। कौन सा त्यौहार कैसे मनाते हैं या नहीं मनाते हैं, कौन बताए। तो इसलिए हमेशा घर में एक बुजुर्ग का होना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे तो नहीं है। जिस दिन से मैं शादी करके आई उस दिन से मैं अकेली ही सब संभालती हूँ। जैसा देख लिया, सुन लिया, समझ में आ गया, कर लिया। नहीं भी किया तो कोई पूछने वाला या कहने वाला नहीं है कि क्यों नहीं किया। और ये चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं जब आप औरों को देखते हो घर परिवार में। और समाज में भी उस बहू का उतना मान सम्मान नहीं मिलता जिस तरह से उन बहुओं को मिलता है जिनकी सासें होती हैं, ससुर होते हैं। उस तरह से उस बहू को कभी मान सम्मान समाज में या घर परिवार में इज्जत नहीं मिलती जिसके सास ससुर नहीं होते हैं। और जिसका जो मुंह आया बोल देता है, जिसका जो मुंह आया कर देता है, हर जगह उसे अपमानित महसूस होता है। और अपमानित उसको किया भी जाता है और बोल दिया जाता है कि बिना सास की तो बहू है, क्या जाने ये। तो हर जगह उसको पीछे कर दिया जाता है और ये बात वो किसी से बोल नहीं पाती। तो मेरी पूजा हो रही है और मैं साधारण पूजा कर रही हूँ। तो मेरा वीडियो कैसा लगा बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।